हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:17। आज है 22 जनवरी। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रही है हमें काम आएगा 23 जनवरी के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आज का दिन कैसा गया। लोग ओवर ट्रेडिंग कर करके लॉस करते हैं। आज मैंने और मेंबर्स ने ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट किया है और जबरदस्त प्रॉफिट किया है। जितने भी लोग टेलीग्राम पे हैं उनको 81 500 सी जिंदगी भर के लिए याद हो जाना चाहिए कि आज जो सेंसेक्स में ट्रेड दिया था वो ट्रेड क्या था। सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पे जाते हैं। टेलीग्राम पे देखें तो गाइज आज बहुत सारे मैसेज थे टेलीग्राम पे। यहाँ पे तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैंने जो है कैरी फॉरवर्ड किया है। देन उसके बाद में ऊपर की तरफ गया। देन यहाँ पे जो हमने डिप में बाय किया था उसमें 1200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में 500 प्लस पॉइंट्स। मैंने अभी तक कुछ भी बुकआउट नहीं किया हुआ है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे लोग बोलेंगे कि बहुत उन्होंने बुकआउट किया है, बहुत प्रॉफिट किया है। और नहीं बुकआउट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, मुझे छोटे पॉइंट्स कैप्चर नहीं करने हैं। यस, 500 पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स ये सब छोटे पॉइंट्स है अभी के लिए मेरे लिए। बहुत लोग यहाँ पे 10 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे बहुत उछलते होंगे, लेकिन पोजिशनली मेरा टारगेट बड़ा है। मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर यहाँ से ये जो दिख रहा है, यहाँ से अगर ये और डिप भी आता है तो वहां पे मैं और बाइंग करूंगा। और वो क्यों करूंगा उसके लिए मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो जाके देखो। यहाँ पे आपको पिन सेक्शन में दिखेगा। इसलिए बोलता हूँ कि सीखने पे फोकस करो हमेशा। देन यहाँ पे मैंने लिखा कि ये मुझे सिखाएंगे कि मार्केट बियरिश रहता है कि बुलिश रहता है। देखो, इसका ना एक रीजन था, मेरे को ना किसी को ट्रोल नहीं करना है। ट्रस्ट मी, मेरे को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई ना आप लोग के साथ में है ही नहीं। बियर्स को लग रहा है मेरी लड़ाई उनके साथ में नहीं, मैं बोल तो हुई नहीं। मेरी लड़ाई बड़े प्लेयर्स के साथ में है। आप समझो इस बात को। जो भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की हुई थी। देखो, आप मुझे कुछ भी बोलो ना, मुझे चलेगा। आप ना मेरे घर तक जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन तक आप लोग नहीं जाना चाहिए। आपको नहीं करना है मुझे सपोर्ट, आप अनफॉलो करो। आपको नहीं रहना है टेलीग्राम पे, आप उसमें से भी अनफॉलो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वाने होते तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल ओपन रखता सबके लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है मैं और मेरे मेंबर्स कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन गलत होने से आप जितने भी लोग थे ना, जो नए नए लोग थे, स्पेशली पुराने लोग तो मुझे जानते ही है कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मैं क्यों बोल रहा था इतना कि फेब में हम ट्रेड करेंगे, क्यों बोल रहा हूं। थोड़ा सा बफर रखा जाता है ट्रेडिंग के लिए। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप जो सेम एक्सपायरी करते हो, आपका माइंडसेट छोटा सा हो जाता है कि 20 पॉइंट ले लूं, 30 पॉइंट ले लूं और बाहर निकल जाओ। ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जाती। चलो छोड़ो, जाना दो। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने 10 10 46 को लिखा कि बाइंग द डिप। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा कि 82 500 सी जो है वो यहाँ से हीरो जीरो हो सकती है। 11:60 वो यहाँ से डबल हुई। देन उसके बाद में मैंने फिर से लिखा कि अगर ये 65 ओवर जाता है तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। 65 के नीचे देखा तो ट्रेड नहीं लेना है। ये 65 से फिर से 110 तक गया। देन मैंने यहाँ पे 12 बजे का अपडेट दिया कि डन सम पुट राइटिंग इन सेंसेक्स एंड गिवन मेंबर्स फॉर आईटीएम कॉल। अब ये ठीक से सुनो गाइस, आईटीएम कॉल देना क्यों जरूरी था। देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमको आपको एक मैसेज दिखाना है। हाँ, यहाँ पे मैंने मेंबर्स को लिखा था कि दे आर क्रिएटिंग पैनिक, कीप होल्डिंग। यहाँ पे फिर से मैंने इनको 11:06 पे फिर से जो है एडअप करवाया था, जो भी हमारे लॉन्ग्स थे। एंड जो सेंसेक्स में थे उसके अंदर मैंने 81 500 की सी दिया था। अब आप जादू देखो वो 81 500 की सी का। यहाँ पे मैंने 81 500 की सी दिया था, इसने 325 पॉइंट्स दिए, मतलब 500 से 525 तक गया। देन उसके बाद में मैंने फिर से 81 500 की सी 500 पे दिया वापस। यहाँ पे भी 500 पे दिया, यहाँ पे भी 500 पे दिया। इसने फिर से 150 पॉइंट दिया। देन मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि 500 अबव अगर फिर से रहता है तो फिर से बाय करना है। वापस नीचे गया, वापस ऊपर की तरफ आया, वापस ये 665 तक, मतलब 165 पॉइंट्स इसने फिर से दिया। अगेन जैसे ही वो वापस फिर से, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जब वो फिर से नीचे की तरफ गया, मैं 450 पे फिर से मेंबर्स को दिया। रिस्की ट्रेड था। मैंने मेंबर्स को बोला था कि अगर ये 400 बिलो 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर देगा तो हम एग्जिट कर देंगे, नहीं रुकना है। रिस्की कॉल था। देन उसके बाद में इसने तो छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया है 450 से 900 प्लस तक का।
डबल हुआ है, ये डबल। एंड यहाँ पे मैंने वही लिखा कि 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग आपको बदलना जरूरी है अगर आपको प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट नहीं करना है, जो 99% रिटेलर्स करते हैं वो आप करो। दूसरों को ट्रोल करना, 10 टेलीग्राम में रुकना, 10 जगह ये सोचना कि अभी कॉल लू क्या, पुट लू, सेम एक्सपायरी लू, ओटीएम लू, यही सब आप सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन बाइंग जो है वो एक हेजिंग टूल है, समझो इस बात को। जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, उनको बोल रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं ना प्रीमियम डीके होता है, मैं सही जगह पे था लेकिन मेरा प्रीमियम जो है पूरा खा लिया गया है, क्योंकि वो एक हेजिंग टूल है, उसको ऑप्शन सेलिंग के साथ में ऐड किया जाता है। स्टिल अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये आप ज्यादातर पोजिशनल बेसिस पे ही कर सकते हो। पोजिशनल इसका ये मतलब नहीं कि 10 दिन 15 दिन रुके ही रहो ट्रेड के साथ में, नहीं बोल रहा हूं मैं ऐसा। पोजिशनल मतलब आपकी एक्सपायरी 1 महीने आगे की मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपायरी अगर 1 महीने आगे की नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं मेरे केस के अंदर, ये जो है ना, ये फॉल आया ना, यहाँ पे मैंने एवरेज आउट किया। ये जो ये वाला फॉल आया है ना, यहाँ पे ही बराबर इधर एवरेज आउट किया। 24,950 पे मैंने एवरेज आउट किया। अब मेरा एवरेज जो फ्यूचर्स के हिसाब से चल रहा है वो 25,550 चल रहा है, क्योंकि मैंने जो भी फ्यूचर्स लिया था वो फ्यूचर्स थोड़े ऊपर से लिया था। एंड जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में तो सिंपल है, डे बाय डे जाएगा, प्रीमियम खाता जाएगा। आपको ये सारी चीजें, ये सारा कैलकुलेशन आना जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल के लिए कैसे प्ले करना है। देखो गाइस, हो सकता है कि मैं कल और मंडे के दिन शायद वीडियो ना बना पाऊं, कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो ना बना पाऊं क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूं। मैं आउट ऑफ मुंबई जो है ट्रैवल कर रहा हूं। अब देखो, सिंपल रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ यहां पे, ओके। एंड ये जो ओपनिंग थी ना 25,350, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड। अगर 25,350 के नीचे रहता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। नीचे की तरफ सेल के लिए वेट करो कि आज वाला जो गैप है ना, आज वाला गैप फिल करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हमें बोलेंगे कि सर गैप तो फिल कर गया है। नहीं किया है। यहां से आप डेली कैंडल लगाओ। कल की क्लोजिंग क्या थी, यहां पे आपको क्लोजिंग दिखी। कल की क्लोजिंग क्या थी, 25,157.50। आज का लो क्या है, लो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आज का लो क्या है, 25,168.50। जो ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट का गैप फिल करने दो और निफ्टी को रहने दो 25,150 बिलो। बी ऑन सेल साइड आपका नीचे की तरफ टारगेट निकल के आता है 25K बिलो जाता है, देन उसके बाद में ये वाला लो। क्लियर है। देन उसके बाद में मैं बताऊंगा कि पोजिशनली बाय कहां से करना है अगर नीचे की तरफ गिरा तो। अपसाइड के लिए 25,350 अबाव, बी ऑन बाय साइड। फर्स्ट टारगेट है आपका ये वाला हाई ब्रेक करना। ये वाला हाई ब्रेक करेगा मतलब 440, आपका 440 से 430 ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट आपका निकल के आता है 520 से 560। यहां पे आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग करोगे। फर्दर बाइंग आप 560 के ऊपर करोगे। क्लियर है मेरी बात। ये रही बात निफ्टी की। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली अगर गैप अप हो गया तो आज का हाई पकड़ना गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम लॉजिक। गैप अप हो गया तो आज के हाई के ऊपर रहना चाहिए। गैप अप नहीं होता है तो 59,200 अबाव बैंक निफ्टी होना चाहिए, तो आप बाई साइड में रहोगे। ऊपर की तरफ टारगेट है ये वाला हाई। एक बार ये वाला हाई ब्रेक करता है, देन आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 59,860 के। बस ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये जोन जो है ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 60 के अबाउ जाएगा तो देन उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। एंड यही सेम निफ्टी में, टेक्निकली निफ्टी में ना 25,500 अबाउ ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए, लेकिन 25,560 जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये रही बात अप साइड की बैंक निफ्टी में। अब हम आते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में वेट करिए कि ये वाला गैप जो है ये वाला गैप फिल करे। आप सेल करोगे इसको, एक मिनट रुको मैं मार्क करके देता हूं आपको, 58,700 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा
500, 58 500 के नीचे जाएगा तो आपका टारगेट रहेगा 58 250 से 200, ये आपका पूरा प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। फर्दर सेल आप 58 के बिलो करोगे। ट्रेडिंग आसान है, उसको आसान रखें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। देखो मैं हर बार वो नहीं बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, आपको लगता है करना चाहिए, आपको आपके घर वालों की फिक्र है, खुद के फ्यूचर की फिक्र है, घर वालों के फ्यूचर की फिक्र है, आपके बच्चे हैं तो उनके फिक्र है, तो प्लीज इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट इतना रिटर्न देगा कि आप जिंदगी में भी नहीं सोच पाओगे। क्या है ना, मैं टाइमलाइन रखना नहीं चाहता, नहीं तो आप सिर्फ उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे। मैं बोलूंगा 3 महीने मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा तो आप उतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो और पेशेंस रखो। जितना पेशेंस रखोगे मार्केट उतना रिटर्न्स देगा। बस अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। देखो अभी पोस्ट क्लोजिंग जो आई है वो 25 289 एंड 59 200 परफेक्ट। तो इसी को आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली जो जो बोला हुआ है उसको फॉलो करें। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।